कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। मैं काया वाचा मनसा जो भी यतन करता हूँ, हाँ, वो सब यतन मैं भगवान की खुशी के लिए मैं करूँगा। तो ये बात है, इस दुनिया की जमीन को भी और हमारे शरीर को भी, मन को भी भगवान के सेवा में हम लगाएंगे। तो ऐसे लगाने वाले हमेशा भगवान के दृष्टिपात प्राप्त करके वो लोग प्रसन्न चित्त के साथ इस दुनिया में भी वो जी सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान बोलते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मण, भगवान की खुशी के लिए जो काम करता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, भगवत धाम लौट जाता है व्यक्ति से। लेकिन इधर आए हुए जीवों में तीन श्रेणी के जीव हैं। एक है शुद्ध भक्त, जिनके बारे में अभी तक मैं बोलता आया। अभी वो शुद्ध भक्त किसी भी चीज को भगवान से बिछड़ कर नहीं देखता। वो सोचता है कि अणु अणु में भगवान बसे हुए हैं। भगवान सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उसके बाद हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर देते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर कोटि कोटि अणुओं को तैयार करके अणु अणु में बस जाते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों को निर्माण करके हर एक योनि के हृदय में भी अंतर्यामी के रूप में विराजमान है भगवान। ऐसे तो इस तरह वो देखता है कि भगवान कहाँ नहीं है, सब स्थान पर है भगवान है। इस तरह सोचकर शुद्ध भक्त ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, भक्ति में लगता है। लेकिन शुद्ध भक्त के स्तर में सब लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। वो उसके आप देखेंगे उनको छोड़कर आप देखेंगे हाँ, देवता है। उनके बाद देवता जो होते हैं उनमें भगवान की सेवा करने की थोड़ा बहुत इच्छा भी है, लेकिन साथ साथ भोग करने का भी थोड़ा प्रवृत्ति है उनमें। इस दुनिया में भोग भी चाहिए, भगवान की सेवा भी चाहिए। तो भगवान ने क्या बोला है, ठीक है तुम मेरे भक्ति भी करना चाहते हो, साथ में भोग भी करना है ना, ठीक है भोग के लिए मैं एक विधि दूंगा आपको। क्या है? सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड, तीन चीज है जो मैं आपको सैंक्शनिंग का मतलब है क्या बोलते हैं हिंदी में, सैंक्शन, अनुमति, परमिशन, अनुमोदन है, अनुमोदित चीजें, करेक्ट। तो भगवान ने बोला कि इन चीजों का आप, जैसे उदाहरण के लिए शाकाहारी भोजन अनुमोदित है, भगवान ने बोला ठीक है आप खा सकते हैं। सैंक्टिफाइड का मतलब है उसको पवित्र कैसे किया जाए, भगवान को भोग चढ़ाकर। उसके बाद रेगुलेटेड का मतलब क्या है, सीमित मात्रा में स्वीकारना चीजों को। ये तीन चीज फॉलो करो, देवताओं को भगवान ने दिया है, आप इस दुनिया में भी आप भोग कर सकते हो, लेकिन भोग भी इसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है मुझे मैं ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, मुझे विवाह करने की इच्छा, बोलता है ठीक है, हाँ अनुमोदन, अनुमोदित चीज क्या है, विवाह कर लो, विवाह यज्ञ बोलते हैं उसको, विवाह यज्ञ, दैट इज सैंक्शनड। और सैंक्टिफाइड का मतलब है पति पत्नी दोनों मंदिर में आते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं तीव्रता से। और रेगुलेटेड का मतलब है वो ऐशाराम में नहीं जीते हैं, इंद्रिय तर्पी के तर्पण के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन हाँ वो परिवार को ऐसे चलाते हैं जिससे बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ते हैं, सारे परिवार को कृष्ण की दिशा में लेके जाते हैं। और समय की बर्बादी नहीं करते, पैसे की बर्बादी नहीं करते, मनोरंजन में जीवन बिता नहीं देते हैं, वो रेगुलेटेड है। हाँ। इसका मतलब है सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड। ऐसे हर एक चीज ठीक है। किसी को पैसा चाहिए, नो प्रॉब्लम, नौकरी लो कमाओ, हाँ, वो सैंक्शनड है। और कमाने कमाने के बाद उसका एक अंश 10% ऐसा कुछ अंश भगवान को, मंदिर को दे दो, मंदिर में भक्तों को भगवान की सेवा के लिए, तो क्या हो जाता है, वो सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड का मतलब है वो दिव्य बन गया। और रेगुलेटेड का मतलब क्या है, जो बाकी आपके पास बचा है उसको सेविंग करो, उसको बर्बादी मत करो, हाँ वेस्ट मत करो पैसा को। अनेक लोग आजकल पिज्ज़ा का ऑर्डर करो, हज़ारों रुपया, अभी होटल में जाओ 5,000 गया अभी, एक परिवार के साथ अगर कोई जाएगा तो ऐसे है आजकल। तो पुणे में ऐसे एक परिवार है, वो लोग बोले हम घूमने के लिए बाहर जाते ही नहीं। मैंने पूछा क्यों, आजकल ऊबर वाला में बैठिए 2,000 रुपये हो जाता है, इधर उधर घूम कर आएंगे तो, होटल में जाइए 5,000 गया।
तो शहर में खास करके आईटी एरिया में इतना खर्चा हो जाता है, क्योंकि पैसा कमाते भी हैं लोग, खर्चा भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अपने जिम्मेदारियों को पूर्ति करते हैं और शांति से रहते हैं। जैसे रेलवे लाइन में दो लाइन होता है ना, एक हमारे आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाना, एक पारिवारिक कर्तव्यों को निभाना। लेकिन तीसरा लाइन नहीं है। तीसरा लाइन क्या है, मनोरंजन, ये जो एंटरटेनमेंट, इंद्रिय तर्पण, वो उसमें जुड़ते नहीं हैं। उसको छोड़कर वो लोग ये दो चीज़ को लाइन को पकड़ते हैं। तो ये देवता लोगों को भी भगवान ऐसे देते हैं कि इस तरह इस दुनिया में जो भोगने की इच्छा आप लोगों को ठीक है इतना लो, और बाकी समय देवता लोग भी भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। लेकिन तीसरे श्रेणी के लोग हैं जिनको हम बोलते हैं असुर बोलते हैं। असुर लोगों को सेवा नहीं करना है भगवान को, उनको भोग ही भोग करना है। इसके कारण वो लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। बोलते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना है, जनान विदुरासुरा। वो लोग जानते नहीं है असुर लोग, ये सही क्या है, गलत क्या है, हितकारक क्या, हानिकारक क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानते नहीं है। जानना अभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जान लेंगे तो करना पड़ेगा तो जानना भी नहीं चाहते हो। ना शौचम, शुद्धता नहीं है उनमें, ना पिचाचारो, कुछ आचार भी नहीं है उनके, सदाचार भी नहीं है। ना सत्यम तेषु विद्यते, धोखेबाजी, झूठी, कुटिनाटी, ये सब करने वाले होते हैं वो। भगवान को नहीं मानना, भगवान के विधि विधानों को ना मानकर विधिवत नहीं जीवन जीना, मनमानी करना, ये असुर लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे असुरों के बारे में भगवान अनेक चीज बताते हैं गीता में 16वां अध्याय में। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम अद्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽसि सदृशो मया ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। ऐसे भगवान बताते हैं। ये लोग क्या कैसे सोचते हैं, इदमद्य मया लब्धम, अभी मेरे पास $1 मिलियन मिल गया, अगले साल 2 मिलियन कर दूंगा, 5 साल में $5 मिलियन हो जाएगा, और मेरे समान कौन है इस दुनिया में, सब लोगों के ऊपर मैं सर के ऊपर बैठ जाऊंगा, अगर कोई दुश्मन आ गया तो उसको उड़ा दूंगा, असौ खतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ऐसे बताता है। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ये हम बोल रहे हैं असुरों के बारे में। अभी 2019 में एक शर्मा ट्यूटोरियल्स करके लातूर में एक ट्यूटोरियल्स था, उधर 13 लोग काम करते थे। उसमें से एक व्यक्ति सोचा कि ये ट्यूटोरियल्स धीमी से चल रहा है, वो निकल गया बाहर, खुद का उसने स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स करके स्टार्ट किया उसने। ये एक ही साल में उसने 4 केंद्र खोल दिया, और हर एक केंद्र में IITians को लाया, और IITians को लाकर आकर्षित किया, अनेक बच्चे जुड़े, और दूसरे साल में और 2 खोल दिया। इस तरह 2 साल में उसका 6 सेंटर हो गए। और इसका शर्मा ट्यूटोरियल्स सालों साल वो लोग ट्यूटोरियल्स चलता रहा, लेकिन एक ही रहा उसका ब्रांच। तो ये लोग उन लोगों से ईर्ष्या आ गया, उनको ईर्ष्याल हो गए, तो कुछ गुंडों को लगाकर उसको उड़ा दिया, उसको शूटिंग कर दिया। पेपर में आया था ऐसे, असौ खतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि। ऐसे बिल्डर भी, मैं बड़ा बिल्डर हूँ, मेरे समान कोई बिल्डर नहीं आगे, दूसरा बड़ा बिल्डर आ गया तो उसको तकलीफ देंगे उसको। पॉलिटिशियन में भी अगर कोई पॉलिटिशियन पदे में आ गया, उसी गांव में जो पराजित हुआ पॉलिटिशियन कोई चल रहा था सड़क में, तो ये गाड़ी लेकर उसको ठोक दिया, उसको फ्रैक्चर हो गया उसका पाँव। तो इस तरह दुनिया में इंसान पर जीवों को क्लेश देता है, इस तरह देख सकते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। अन्याय मार्ग से ये लोग अर्थ संचित करते हैं, और काम क्रोध के परायण होते हैं, नारायण परायण नहीं है। ये काम क्रोध परायण ऐसे बताते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा, और अनेक तरह के आशाओं को मन में लेकर दुराशा होता है, क्योंकि गलत इच्छाओं को रखते हैं। जैसे रावण ने सोचा मैं सीता को हड़प लूंगा, नहीं तो दुर्योधन ने सोचा मैं पांडवों को मिटा दूंगा और उनकी जमीन को ले लूंगा। इस तरह आप देखेंगे ये मूर्ख जीव, आसुरी जीव होते हैं, वो हमेशा कुछ योजना बनाते हैं
परजीवों को क्लेश देने के लिए, और खुद की काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए, और अपने लोभ की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए इस तरह करते हैं। वो असुर लोग हैं, वो परवाह नहीं करते हैं दूसरों के बारे में, किसको क्या नुकसान हो रहा है देखेंगे नहीं, वो आसुरी प्रवृत्ति होते हैं। तो तीन तरह के लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, और देवता लोग हैं, और आसुरी प्रवृत्ति लोग हैं। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? क्या हम आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं? नहीं तो दैवी प्रवृत्ति वाले हैं, नहीं तो शुद्ध भक्त हैं, हाँ? आप देखेंगे हम लोग देवता की कैटेगरी में हैं, क्योंकि हमको सेवा भी करना है, साथ साथ थोड़ा भोग करने की भी इच्छा है, दोनों है। लेकिन हमारे में जितना भोग करने की इच्छा है उतना तकलीफ भी ज्यादा है। जितना आपके हमारे अंदर भोग करने की इच्छा कम है उतना तकलीफ भी कम है। उदाहरण के लिए, अभी एक लड़का सही उम्र पर पहुंच जाता है, उसको विवाह करने की इच्छा होता है। तो विवाह में पति पत्नी जब जुड़ते हैं, विवाह के पहले उनके अनेक स्वप्न होते हैं। हाँ, पति सोचता है कि ये मेरे माता पिता ने ढूंढ कर दिया मुझे, अभी विवाह होने वाला है, बहुत खूबसूरत लड़की है, हाँ, हमको बहुत सुख प्राप्त होगा, हाँ, ये बहुत नम्र होगी, अच्छा अच्छा सुबह बज्जी बना कर देगी, शाम को सब्जी बना कर देगी है, हाँ, और अच्छी तरह मैं जो बोलूँगा मेरे बात मानेगी वो, हाँ, और एकदम नम्र से तरीके से, और मेरी सेविका रहेगी, हाँ, इस तरह उसकी अपेक्षाएं होता है। और वो स्त्री जो होती है लड़की, वो सोचती है मेरा पति आएगा, बड़ा पॉकेट के साथ आएगा, अच्छा पैसा होगा उसके पास, अच्छा बंगला देगा, गाड़ी देगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छा हाँ हमको अच्छा रखेगा, और मीठे मीठे बात करेगा, और मैं जो भी मांगूंगी मार्केट में जाकर शॉपिंग मॉल में उसको लेकर जाऊंगी, जो चाहिए मैं हाथ उंगली दिखाऊंगी वो खरीद कर दे देगा मुझे। ऐसे उसकी स्वप्न होता है। इसलिए दोनों में से किसको भोग करने की इच्छा है? दोनों को। इस तरह की अपेक्षाओं को लेकर जब दो जीव साथ में आते हैं, आने के बाद शुरुआत में क्या करता है पति, उसको भी थोड़ा दिखाने की इच्छा होता है पत्नी को, ऐसे 500 रुपये का नोट निकालता है, काट 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 करके मार्केट में लेके जाता है, ऐसे निकालता है। पत्नी में आश्चर्य होती है कितना कमाता है ये, ऐसे एकदम ऐसे खर्चा कर देता है। लेकिन अगर 2 साल हो गया तो उसके बाद उसको लगता है कि अभी पैसा ज़्यादा नहीं है हाथ में, थोड़ा बचाना भी पड़ेगा अभी। करेक्ट है ना? इस तरह स्त्री भी थोड़ा मेकअप कर सकती है, थोड़ा फेयर एंड लवली डाल दो, कुछ अलग अलग तरह के अलंकार कर लो अपने आप को, अगर थोड़ा हाइट कम हो गया तो थोड़ा हाई हील पहन लो, सब क्या क्या नहीं करते अपने को, नेल पॉलिश कर दो। लेकिन जितना भी हम शरीर को सुशोभित करें, जब उम्र बढ़ता है ये शरीर की खूबसूरती चला जाती है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो दुनिया में। तो अभी इस्कॉन में क्या होता है, पति पत्नी शुरुआत में जब आते हैं साथ में, अगर थोड़ा भोग करने की इच्छा भी हो तो जल्दी ही जल्द समझ जाते हैं सब चीज़, क्योंकि भागवत में खुला खुला बोला गया है सब कुछ, तो समझ जाते हैं। तो तुरंत उनके अंदर एक भावना उठता है कि चलो अभी 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, बच्चों को बड़ा करेंगे, मंदिर में लाएंगे, भक्ति मार्ग में जोड़ेंगे उनको, साथ साथ हम भी भक्ति में और गंभीर बनेंगे। पति ब्रह्मचारियों सन्यासियों के साथ जुड़कर वो भक्ति में गंभीर बनता है, पत्नी भी दूसरे वरिष्ठ माताओं के साथ जुड़कर वो भी गंभीर बन जाती है। और दोनों एक निष्कर्ष पर आ पहुंचते हैं कि ये भौतिक शरीर में सुख नहीं है, आत्मा परमात्मा के प्रेम में संबंध में सुख है। इसलिए भगवान के लिए प्रेम को जगाओ, चलो हम माला अच्छा करेंगे, भागवत अच्छा पढ़ेंगे, सेवा में जुड़ेंगे, निस्वार्थ भावना से नए जनता को, दुखित जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ने के प्रक्रिया में जीव को परमानंद प्राप्त होता है, ये प्रचार के आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान की सेवा में भगवत कैंकर्य में ही असली आनंद है, वो समझ जाते हैं बुद्धिमान लोग हैं। तो वो लोग जल्द ही जल्द इस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं जो सिंसियर डिवोटी होते हैं। लेकिन अगर कोई जीव ये समझता नहीं, जितना वो एक पति पत्नी साथ में आकर परिवार को ही केंद्र बिंदु बनाए, क्या होता है विवाह होते ही तुरंत दोनों मिलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं कि अभी इतने साल हम भगवान के पीछे पड़े, अभी थोड़ा परिवार को सेटअप करते हैं,
इसलिए मंदिर के निकट रहेंगे तो बार बार बुलावा आ जाता है सेवा के लिए। थोड़ा हम थोड़ा दूर चले जाएंगे करके वो लोग थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, और दूर जाने के बाद क्या होता है, उनके निकट कोई भक्त नहीं रहते। इसके कारण ऐसे अभक्तों को देखते हैं कि वो लोग ऐश्वर्य में जी रहे हैं। वो सोते हैं 8-10 घंटे, कमाते हैं बहुत पैसा, चलते हैं बड़े गाड़ी में, पहनते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, होटल में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं। उनको देखकर ये पति पत्नी को लगता है कि अरे हम तो कुछ तो मिस कर रहे हैं जीवन में। ये लोग देखो, ये लोग इतने सुखी जीवन जी रहे हैं, ये लोग कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भक्तों के संग को छोड़ दिया वही मिस कर रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं। इसलिए पत्नी बोलती है देखो आपको भी थोड़ा और ज़्यादा कमाना चाहिए, तब तो हम लोग इन लोग जैसे बड़े गाड़ी ले पाएंगे, बड़ा घर हो सकता है। पति बोलता है नो प्रॉब्लम, 2 जॉब ले लूँगा, दिन में एक नौकरी और शाम का एक नौकरी ले लेते हैं। हम ऐसे 16 घंटा कसरत करके काम करके लेके आता है, अभी बड़ा घर ले लेते हैं, 3 BHK ले लेते हैं। पत्नी बोलती है कि पूरा घर खाली पड़ा है, सोफा लेकर आओ, वॉशिंग मशीन लेके आओ, टेलीविजन लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, भर दो घर को, नहीं तो खाली खाली फुटबॉल ग्राउंड जैसे दिख रहा है। अच्छा, फिर सर घर भर देते हैं, लेकिन घर भरने के बाद मैं वॉशिंग मशीन काम नहीं करता, उठा कर लेके जाओ रिपेयर के लिए, टीवी काम नहीं करता, उठा कर लेके जाओ रिपेयर के लिए, तो क्या होता है उसे समय की बर्बादी हो जाता। और इसके कारण माला घुमाने के लिए टाइम नहीं है, माँ नाम जप के लिए टाइम नहीं, कथा श्रवण के लिए टाइम नहीं, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं, मेंटेनेंस बढ़ गया। पहले पैसा लाया, बड़ा घर लिया, अनेक सामान लाया, मेंटेनेंस बढ़ गया। अभी नौकरी के लिए भी कसरत, मेंटेनेंस के लिए भी समय देना पड़ता है। बीच में 2-4 बच्चे भी जन्म लिया और वो चिल्ला रहे हैं, चिक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उनको कुछ संस्कार नहीं दिया, वो माता पिता के सर के ऊपर चढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मुझे टेलीविजन चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, मुझे स्मार्टफोन चाहिए, ये खरीद कर दो, वो खरीद कर दो। तो पूरा परिवार ये एक अंधकूप हो जाता है। अंधकूप का मतलब क्या है, ये भक्तों से दूर चला गया ये परिवार। और ये एक बिहार में परम पूज्य राधागोविंद महाराज बता रहे थे कि कभी कभी भूमि में ऐसे एक खोद कर, जैसे ऊपर की सीलिंग से इधर तक नीचे तक इतना, और रेक्टेंगल इतना बड़ा है ना ये कमरे का, इतना नीचे वो लोग बना कर रखते हैं, कभी कभी कुछ स्टोर करने के लिए, पानी इत्यादि स्टोर करने के लिए। लेकिन बाद में अनेक घास फूस आ जाता है उसमें, ऐसे घास से भर जाता है। लेकिन अनजाने से कभी 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 गाय जब घामते हैं जंगल में, वो लोग फिसल कर उसके अंदर गिर जाते हैं। लेकिन अंदर अगर गिर गए, अब इधर से आप कैसे ऊपर उठोगे, जितना भी कूद मारो आप उधर तक नहीं जा पाओगे ना, तो वो जा नहीं पाते हैं, तो चिल्लाते रहते हैं अंदर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि जंगल है। हाँ, तो हो सकता है कभी कभी एक आध बार कोई चलता गया उस मार्ग में आवाज़ सुन सकता है, लेकिन अगर कोई चलते नहीं तो इसके चिल्लाने से कोई आता नहीं, तो उसके मालिक जो है वो ढूंढता आएगा इधर उधर, अगर मिला नहीं तो अंदर ही अंदर मर जाता हो। ये उदाहरण दिया है प्रहलाद महाराज ने। अगर कोई पुरुष स्त्री भक्तों के संग से दूर चले गए, भक्ति मार्ग के सब अच्छे अच्छे सत्क्रियाओं को त्याग दिया, नहीं तो कम कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और पैसे कमाने में दुनिया के इंद्रिय तृप्ति के पीछे सिनेमा घर जाना, स्पोर्ट्स का टेलीविज़न में देखना, वीडियो गेम्स खेलते रहना, सोशल नेटवर्क को बढ़ाना, इधर उधर पार्टी किटी पार्टी में जाना, घूमना गामना, और पति पत्नी कभी कभी झगड़े में एक दूसरे के ऊपर कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह के चीज़ों में अगर एक जीव उलझ जाता है, उस घर को अंधकूप कहा गया है। उस घर को हित्वात्मपातम गृह अंधकूप, ऐसे घर एक जीव के लिए आत्मपात बताया गया। आत्मपात का मतलब है आत्मा की प्रगति के लिए बहुत बड़ा बाधा बन जाता है ऐसे घर। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत भागना चाहिए मंदिर की ओर, किसी भक्त को मिलना चाहिए, बचाओ बचाओ हमको इस परिस्थिति से। तो ऐसे घर में उनको क्या करना चाहिए, भक्तों को बुलाओ, साधु संतों को घर में बुलाना चाहिए, प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए, जिससे अनेक लोग आएंगे घर में, प्रसाद बनाकर प्रसाद परोसना चाहिए हम लोगों को, और कीर्तन करवाना चाहिए,
कथा करवाना चाहिए और साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे अगर कोई करेगा तो उसके घर पवित्र बन जाएगा। उसके बाद साधु संत भी कुछ उपदेश देंगे उसको, उसको माला देंगे, उसको गीता देंगे, कुछ बोलकर उसको उठाएंगे उसको। और अगर उनको साधु की ओर ही एक आकर्षण जग गया तो बड़ा भाग्यशाली है। हाँ?